इसी वजह से जाट समाज पूरा भाजपा के साथ है और कंधे से कंधा मिला के साथ है। पिछले चुनाव में भी काफ़ी वोट करा, अब भी वोट करा और अब नहीं। आप ये देखिएगा कि जब कव्वाल कांड हुआ था, मुजफ्फरनगर में दंगा भड़का था और एक तरह से चौधरी अजीत सिंह कहते थे कि मैं जाटों का नेता हूँ, जाटों ने उनके साथ जाना पसंद नहीं किया, भाजपा के साथ जाना पसंद किया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा। यूपी में योगी सरकार का 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड जनता जनार्दन के बीच है। योगी सरकार लगातार अपने रिपोर्ट कार्ड पर जनता से राय भी मांग रही है और हम भी जनता के बीच पहुंचे हैं कि आखिर इस 100 दिन में यानी कि 2.0 योगी सरकार दूसरी बार सत्ता में पहुंची और 100 दिन का जो कार्यकाल योगी जी का रहा वो कैसा रहा। आज हम पहुंचे हैं जाट समुदाय के बीच। आखिर जाट समाज के लोग कैसे देखते हैं, क्योंकि जाट समुदाय से बातचीत करना इसलिए अहम है क्योंकि जिस तरीके से चुनाव चल रहा था कुछ नाराजगी देखने को मिली, लेकिन फिर भी सत्ता में योगी सरकार आई और जाट समुदाय ने भी वोट दिया। तो चलिए जाट समुदाय से ही बातचीत करते हैं कि 100 दिन के कार्यकाल को कैसे देखते हैं। सर, क्या नाम होगा आपका? चौधरी ब्रजपाल सिंह तेवतिया। चौधरी साहब, क्या कहेंगे? 100 दिन का कार्यकाल जो योगी जी का रहा वो जनता के बीच रिपोर्ट कार्ड है, उस रिपोर्ट कार्ड को आप कैसे देखते हैं? 100 दिन का जो कार्यकाल रहा बहुत अच्छा कार्यकाल रहा और जो पिछले 5 साल भी गुजरे हैं योगी जी के वो भी बहुत अच्छे गुजरे हैं। और यूपी की जो है मिसाल एक तरह से दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी देते हैं, दूसरे के प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ये कहते हैं और वहाँ की जनता भी ये कहती है कि योगी जैसे अगर हमारे यहाँ मुख्यमंत्री होते तो अपराध इतना नहीं बढ़ता, हमारे यहाँ दंगे नहीं भड़कते। और राजस्थान के लोग तो ये कहते हैं कि जो उदयपुर में घटना हुई है वो घटना ही नहीं होती। जो बेचारे का टेलर का उसका गला रेत दिया, वो गला रेतने की हिम्मत ही नहीं पड़ती किसी के अंदर। शासन प्रशासन का भय होना बहुत जरूरी है। तो उत्तर प्रदेश में योगी जी ने साबित कर दिया कि शासन प्रशासन एक अपने आप में एक मजबूत इकाई है और उसका भय यहाँ अपराधियों के बीच में और आतंकवादियों के बीच में और दंगा करने वालों के दिमाग में भय बना हुआ है। इसी वजह से किसी की हिम्मत नहीं है कि जो यहाँ दंगा कर दे या अपराध करे या जो है एक तरह से आतंकवाद फैलाए। यानी कि सर का कहना है कि माफियागिरी जो चला करती थी यूपी में योगी ने उसको खत्म कर दिया। क्या कहेंगे? गुंडागर्दी की बड़ी बात इस चुनाव में भी चली क्योंकि पहले भी यूपी में योगी सरकार रही और दोबारा से चुनकर भेजा। आप क्या कहेंगे? 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड को आप कैसे देख रहे हैं? जब से योगी सरकार आई है जब से कोई गुंडागर्दी नहीं है और बढ़िया ही काम सब चल रहे हैं। क्या लगता है? बुलडोजर की बात लगातार चलती है, बुलडोजर बाबा भी उनको अब नाम दे दिया गया है, क्या कहेंगे सर? बुलडोजर तो जी के बारे में तो हमने पता ना हमारे यहाँ बुलडोजर चला। आप क्या कहेंगे जी, क्या नाम होगा? मैं अजेंद्र चौधरी जी। बीजेपी सरकार ने वो कार्यकाल में बहुत अच्छा कार्य किया जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। आज लगता है कि हमने एक वोट जो दी है उसकी बड़ी ताकत है। गुंडागर्दी खत्म हो गई है, बहुत ही अच्छे कार्य किए जा रहे हैं जिसकी आज गर्व होता है कि हमने वोट बीजेपी को दी है। हम भारतीय जनता पार्टी के पूरी तन मन से साथ है। तन मन से? हाँ, पूरा जाट समाज साथ है जी। पूरा जाट समाज? पूरा जाट समाज जी। जाट समाज तो नाराज था? नहीं जी, नाराज नहीं था, वो कुछ गलत फहमियां थी। अच्छा जी। अच्छा जी। चलिए, आप क्या कहेंगे? युवा हैं, युवाओं की बड़ी बात उत्तर प्रदेश में चलती है। युवा कैसे देखता है योगी सरकार के इस कार्यकाल को, 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच? हम पिछले 5 वर्ष भी देखते आए और इस वर्ष भी हम 100 दिन में जैसा कि देख पा रहे हैं युवाओं के लिए नई चुनौतियां उत्पन्न की गई हैं और सरकार सुयोजित तरीके से चलाई जा रही है। जिस हिसाब से प्रशासन और शासन काम कर रहा है वो दोनों काबिले तारीफ हैं और मोदी जी भी खुद स्वयं योगी जी की प्रशंसा करते हैं इस विषय में। आप सभी भली भांति इस चीज़ से परिपूर्ण हैं कि मोदी जी खुद प्रशंसक हैं और योगी जी जो 24 घंटे में से 18 घंटे कार्य करने की, देश की सेवा करने के लिए क्षमता रखते हैं और प्रदेश की सेवा में सुनिश्चित रहते हैं, कार्यरत रहते हैं सदैव। अच्छा, अगर बात करूं 10 में से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी को आप कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में से 10 ही देना चाहेंगे जी। एक आधा तो कटेगा? नहीं, उनकी कार्यशैली देखा जाए तो वो काटने योग्य नहीं है। अगर छोड़ देंगे तो बढ़ा दिए जाएंगे। 10 में से 10 देंगे और पूरे तरीके से देंगे और सभी युवा देंगे। और जाट आपका क्या नाम है जी? गजेंद्र चौधरी। चौधरी साहब, आप क्या कहेंगे? 100 दिन का कार्यकाल रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच योगी जी ने पेश कर दिया है। बहुत संतुष्ट है योगी जी के कार्यकाल से। अब पिछले 5 साल भी जो गए हैं उनसे भी संतुष्ट हैं। जाट समाज पूरा पहले भी साथ था और आज भी साथ है। अगर उनके साथ नहीं होते 60% जाट तो अब भी मिला है। चाहे मुजफ्फरनगर ले लो, चाहे पूरी यूपी में कहीं भी ले लो, 60% बागपत ले लो, पूरी बेड ले लो या टोरी बागपत बड़ौद शामली, टोटल 60% प्लस मिला है जाट।
और योगी सरकार के साथ पहले भी थे, बीजेपी के साथ, और आज भी हैं, और योगी सरकार से हम बहुत संतुष्ट हैं। कौन सा काम ऐसा है कि आप लोगों को समझ में आ गया कि हाँ भाई ठीक है, ये काम योगी सरकार होती तो हुआ है, अगर नहीं होती तो नहीं होता? ऐसा कौन सा काम है जो हमें समझ में नहीं आया? हम सारे काम से संतुष्ट हैं योगी जी के। टोटल गुंडागर्दी समाप्त है, टोटल माफिया राज, भू माफिया पहले कितने होते थे, अब कहाँ है बताओ, देखे से मिल रहे हैं। हम हर तरीके से योगी सरकार से संतुष्ट हैं, और पूरा जाट समाज तन मन और धन से योगी जी के साथ है। योगी जी के साथ? यस। चलिए, और कुछ भी लोग इधर भी खड़े हुए, इनसे ही बातचीत करते हैं कि आखिर इनका क्या कहना है। सर, आपका क्या नाम होगा? अमित चौधरी। चौधरी साहब, आप क्या कहोगे? योगी सरकार का रिपोर्ट कार्ड आप लोगों के बीच, लगातार आपकी बात चल रही थी इस चुनाव को लेकर भी, पहले चुनाव में भी जाट समुदाय पे लगातार फोकस रहता है, क्या कहेंगे? 100 दिन का कार्यकाल, आपने फिर से योगी जी को चुनकर सत्ता में भेजा, 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड कैसे देख रहे हो? 100 दिन का योगी जी का बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है, रिपोर्ट कार्ड उनका काफ़ी अच्छा रहा है। जाट समुदाय पहले भी नाराज नहीं था, आज भी नाराज नहीं है। ये तो बीच में जो किसान कृषि बिल का मामला लेके था, उसको लेकर थोड़ा विरोध अभ्यास चला था, वो कानून वापसी हो गए थे, तो जाट समाज का जो नाराजगी थी वो भी समाप्त हो गई थी। और जाट समाज बिल्कुल 2017 के इलेक्शन में भी अड़कर योगी जी के साथ रहे थे, और अब के इसमें काफ़ी 22 में भी काफ़ी वोट हर क्षेत्र से, चाहे गांव हो, देहात हो, और जितना भी चाहे शहर तबका हो, जाटों की काफ़ी बढ़ चढ़ कर भूमिका रही है। जाट समाज तो, ये तो मीडिया लोगों ने बदनाम रखा नहीं, जाट समाज कहाँ कभी हटा इनसे, और जाट समाज बिल्कुल अड़ के इनके साथ रहा था, योगी जी के साथ रहा था। और योगी जी की कार्यशैली जाट समाज को काफ़ी हद तक प्रभावित भी करती है। कौन सी कार्यशैली की आप बात कर रहे हैं कि योगी जी की कार्यशैली, कौन सा काम आपको बढ़िया लगा? लगातार चाहे राशन वितरण की योगी जी बात कर रहे हो, चाहे बात कर रहे हो माफियाओं को उत्तर प्रदेश से खत्म करने की, या उनको जेल में ठूसने की, या फिर बुलडोजर की? देखो, बुलडोजर तो फेमस हो ही गया है, ये तो पूरे विश्व में फेमस है बुलडोजर तो। और माफिया राज जिस तरीके से चल रहा था क्षेत्र में, जो गरीब तबका था वो बहुत शोषित था इन चीज़ों से, कानून को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर, लेडीज़ों को लेकर खास तौरों से, और लूट, राहजनी, डकैती, चोरियां ये बहुत ज़्यादा हो रही थी। गांवों में, देहातों में भैंस से खुल के चली जा रही थी। जब से योगी जी आए हैं, खैर उस पर अंकुश लगा है, और बहुत बढ़िया, सबसे ज़्यादा काम जो है वो कानून व्यवस्था को लेकर जो योगी जी ने काम किया है, वो वास्तव में बहुत प्रशंसनीय कार्य है उनका। क्या कहेंगे, कानून व्यवस्था गाँव तक पहुँच पाई क्या? हाँ जी, कानून व्यवस्था गांव में भी, शहर में भी, सब जगह दुरुस्त चल रही है योगी जी के राज में। अब डर तो नहीं लगता कि नहर के पुल तले गड़ुआ कोई पकड़ लेगा? कोई नहीं, कोई डर नहीं, चाहे अकेला चला जाओ आदमी। अच्छा, ये चैन पहन के भी चले जाओ? हाँ जी, पूरी। आपका क्या नाम है जी? विजेंद्र चौधरी। विजेंद्र चौधरी साहब, क्या कहेंगे? 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड है, योगी जी लगातार कह रहे हैं कि भाई जनता ने मुझे दूसरी बार चुन के भेजा, मैंने वादा किया था कि 100 दिन के अंदर अपना जो कार्यकाल है, 100 दिन के अंदर अपना जो काम करूंगा वो जनता के बीच दिखाऊंगा। क्या कहेंगे, संतुष्ट या असंतुष्ट? संतुष्ट है पूरी तरह, और पेमेंट सही हो रहा है। गन्ने की पेमेंट की प्रॉब्लम थी किसानों की, वो बिल्कुल बहुत अच्छे समय पे ठीक तरह से पेमेंट हो रहा है। सब जाट समुदाय प्रसन्न है, खुश है। कोई नाराजगी, कोई ऐसी बात कि जाट समुदाय के मन में भाई ये खटास रह गई है कि चल चुनाव था, वो चुनाव निकल गया, कोई खटास, कोई मन में ऐसी बात है तो बताओ? नहीं, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, पूरे संतुष्ट? पूरे संतुष्ट है। पहले भी जाट समाज भाजपा के साथ था, आज भी भाजपा के साथ है। आज भी भाजपा के साथ? बिल्कुल। सर, क्या नाम होगा जी? ओमपाल सिंह नेताजी। नेताजी, क्या कहेंगे? आप तो नेता भी हैं, उधर योगी जी भी एक बड़े नेता हैं, क्या कहेंगे? क्या 100 दिन के अंदर क्या समझ में आया सरकार में? सरकार का सही है, हिंदुओं के प्रति लड़ाई लड़ रही है, और हिंदुओं के प्रति जागरूक है, और सब जाट समाज इसके साथ है। यानी हिंदुत्व का एक बड़ा मामला है। हाँ, हिंदू सबसे बड़ी बात है, और इसने सारे काम ठीक ही हो रहे हैं। कोई सरकार में ऐसा नहीं है, विकास भी हो रहा, और गुंडागर्दी का इलाज भी हो रहा। गुंडागर्दी का इलाज हो रहा? हाँ, खूब हो रहा। बड़े चले गए गुंडे? गुंडे तो सब चले गए, अपने जेल में पहुंच गए, कुछ अपने ऊपर पहुंच गए। अच्छा। हाँ, इन्होंने बढ़िया किया। हाँ, बढ़ावा नहीं दिया इन्होंने, बदमाशी पर बैन लगा। हाँ, तो अच्छी बात है, विकास भी होगा जब बदमाशी नहीं होगी तो। क्या लग रहा है, कोई नाराजगी तो नहीं है जाट समुदाय की? ना, जाट को कोई नाराज नहीं है, जाट सब साथ है, सब साथ है, एकजुट है। कुछ लोग नेता हैं जाट समुदाय के, वो कहते हैं कि योगी जी तो, वो तो हर बिरादरी में होते हैं, 10-5% तो होते हैं, लेकिन 90% इसी के साथ है। चलिए सर, आखिरी सवाल आपसे ये है कि बुलडोजर की बात लगातार चलती है, उत्तर प्रदेश का हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पर माफियागिरी चला करती थी। योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में रहना तो प्यार से रहो, अगर किसी ने किसी गरीब की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करी या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी तो बुलडोजर तैयार है, लेकिन उसका विरोध कुछ नेता बुलडोजर का करते हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, नेता
जो विपक्ष के नेता हैं उनके पास कुछ कहने के लिए तो है नहीं, क्योंकि अभी आपने देखा पिछले 5 साल में जब से भाजपा की सरकार केंद्र प्रदेश में दोनों जगह रही है, सड़कों का ऐसा जाल बिछ गया, ना कहीं जाम लगता, ना कहीं जो है सड़क टूटी हुई मिल रही, बहुत बढ़िया एक तरह से सड़कें बन गई हैं। तो उनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं। तो वो ये देखते हैं कि बुलडोजर, अरे भाई बुलडोजर अगर नहीं चलाते तो अपराधियों के मन में खौफ कैसे पैदा होता, आतंकवादियों के मन में कैसे खौफ पैदा होता। जो महाराष्ट्र में घटना घटी है अभी, जो आपके जयपुर में घटना घटी है, वो घटना उत्तर प्रदेश में घट रही होती। जाट समाज कभी भी अपने बीच में अपराधी पसंद नहीं करता, ना अपराधियों को बढ़ावा देता, और जाट समाज ये मानता है कि जो है अपराधी समाज में नहीं होना चाहिए। इसी वजह से जाट समाज पूरा भाजपा के साथ है और कंधे से कंधा मिला के साथ है। पिछले चुनाव में भी काफ़ी वोट करा, अब भी वोट करा, और अब नहीं। आप ये देखिएगा कि जब कव्वाल कांड हुआ था, मुजफ्फरनगर में दंगा भड़का था, और एक तरह से चौधरी अजीत सिंह कहते थे कि मैं जाटों का नेता हूँ, जाटों ने उनके साथ जाना पसंद नहीं किया, भाजपा के साथ जाना पसंद किया, क्योंकि वो उस टाइम जो है कव्वाल की घटना को जस्टिफाई कर रहे थे। उनके साथ थे जो घटना करने वाले लोग थे, अजीत सिंह भी उनके साथ थे, मुलायम सिंह भी उनके साथ थे, और कांग्रेस भी उनके साथ थी। तो जाटों ने देखा कि ये तो दल इस तरह के लोग हैं, इन दलों में हैं कि जो अपराध को और आतंकवाद को और एक तरह से धर्मवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। तो सब बीजेपी के साथ गए, और आपने देखा कि जहां पश्चिम में बहुत गिनी चुनी सीट आती थी, आज बल्फ में सीट आती हैं, लोकसभा की हो या आपकी जो है विधानसभा की हो, लेके पार्षद से आज प्रधानमंत्री तक हर जगह बीजेपी का बोलबाला है, और उतना ही काम हो रहा है। पार्षद भी काम कर रहे हैं जहाँ जहाँ जिसका दायित्व है, जिसकी जिम्मेदारी है, चेयरमैन भी काम कर रहे हैं, नगर पालिका नगर निगम के मेयर भी काम कर रहे हैं। तो सब अब अपनी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। और एक छोटी सी बात और मैं आपको बता दूं, जो विपक्ष के लोग हैं जो ये कहते हैं कि जी भाजपा ये कर रही है, भाजपा वो कर रही है, वो सीजनली हैं। जब चुनाव होता है जब निकलते हैं। हम चाहे सत्ता में है, सत्ता से बाहर है, हमारा एक कार्यकर्ता, छोटे छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़े कार्यकर्ता लेके प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह जी से लेकर राजनाथ जी से लेकर और छोटे कार्यकर्ता भी हमेशा लोगों के बीच में रहने का काम करता है। सत्ता में रहें तब भी हम बीच में रहते हैं, सत्ता के बाहर रहें तब भी हम बीच में रहते हैं। हमारा अगर विधायक कहीं हार भी गया तो हारने के बाद भी सत्ता उनके बीच में रहेगा। इनका क्या मामला है, जनता के बीच में रहेगा, इनका क्या है? ये तो आए सीजनली चुनाव लड़े, पैसे से इन्होंने टिकट दे देते हैं, ये विपक्ष वाले चुनाव लड़े, लड़ने के बाद चले गए, उसके बाद जनता परेशान रहो कुछ भी रहो, किसी के साथ नहीं रहते। तो जनता इस बात को समझ गई है, अच्छी तरह से जानती है पूरे प्रदेश की जनता कि स्थिति क्या है, और इनके साथ ना है ना इनके साथ जाओगी। और अभी अमित शाह जी कह रहे थे कि 35-40 साल बीजेपी रहेगी, तो 35-40 साल बीजेपी रहेगी, ये सच्चाई है। साथ रहेंगे, बिल्कुल साथ हैं और साथ रहेंगे। और मैं तो अभी आप पूछ रहे थे बराबर में ही हमारे साथियों से कि भाई जाट की नाराजगी, आंदोलन की नाराजगी बहुत थी। ऐसा था, आंदोलन की वजह से हम जाट अपनी बात कर रहे थे, जाट नहीं थे उसमें भी, किसान थे और भी बरादरी थी, वो सिर्फ अपनी मांग कर रहे थे, नाराज नहीं थे। जो जाट नाराजगी शब्द लेकर आए वो मीडिया लेकर आया कि जाट नाराज है, जाट नाराज है, जाट नाराज है, और मीडिया ने उसे बड़ा हाईलाइट किया। लेकिन मीडिया को फिर मुंह की खानी पड़ी जब 60% जाटों ने उसे वोट कर दिया भाजपा को। और आज भी भाजपा के साथ है कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता, उसके सदस्य, आपके जो हम ऑनलाइन सदस्य बन रहे थे, हमने घर घर बैठ के, गाँव बैठ के सदस्य बनवाए, सब ज़्यादातर सदस्य हैं। और मुझे नहीं लगता कि दूसरा दल कहीं सर्वाइव कर पाओगा। और हम तो निमंत्रण देते हैं दल वल खत्म करें, हमारी पार्टी में मिल जाए सारे के सारे, क्या फायदा। योगी जी को 10 में से कितने नंबर देंगे आप? योगी जी को 10 में से? देखो आप जो हैं बात 10 नंबर की कर रहे हैं, क्योंकि आपने एक बाउंडेशन कर दी। अगर आप 10 नंबर इसलिए अभी 100 दिन का कार्यकाल है, जिस दिन 5 साल होंगे फिर 100 नंबर पे बात करें। बाउंडेशन कर दी आपने, बाउंडेशन कर दी। कोई भी आदमी, मैं ही नहीं, आप अगर जो इस प्रदेश में रहने वाला आदमी है और जो मुलायम सिंह का कार्यकाल देखता है और भाजपा का कार्यकाल देखता है, तो अनलिमिटेड नंबर मुख्यमंत्री योगी जी को देने का काम करेगा, उसमें कहीं बाउंडेशन नहीं होगी। क्योंकि मुलायम सिंह का जो कार्यकाल था वो बड़ा, आपने देखा होगा, मथुरा में दंगा हुआ, झगड़ा हुआ, हर जगह झगड़ा हुआ। तो आज आदमी प्रसन्न है, और जो उस कमा के लाता अपनी दुकान से, नौकरी से, उसके पास वो पैसा सुरक्षित है। उसका कहीं खेत पड़ा, कहीं प्लॉट पड़ा, किसी की हिम्मत नहीं है कोई कब्जा कर ले। पहले था कहीं प्लॉट खरीद लिया, दूसरे ने कब्जा कर लिया। तो बहुत ही परिवर्तन समाज के अंदर आया है, और समाज चाहता था बहुत पहले से कि ऐसे लोग सत्ता में आए जो जनता की चिंता करें, ना कि धन पशुओं की चिंता करें। तो देख सकते हैं आप, मैं इस वक्त 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड जो
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का है, उसी विषय में जनता जनार्दन से बात करने के लिए आया हूं। और आज हमारा सबसे विशेष प्रोग्राम यही था कि आखिर जाट समुदाय कैसे देखता है, और तमाम जो लोग जाट समुदाय से हैं वो यहाँ पर मौजूद है, उन्हीं से मैंने बातचीत करी, उनकी राय हमने ली। आप भी इस वीडियो पे, इस खबर पे अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर करिए। कैमरामैन कुलदीप सिंह के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए।